टू मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और मैं हूं आपके साथ छवि। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसे सुपरस्टार की बात करने वाले हैं जो दिन पर दिन सक्सेस की बुलंदियों के पास पहुंचते जा रहे हैं। जी हाँ, ये एक ऐसे स्टार है जिनका स्टारडम पाने के लिए हर कोई तरस रहा है। मतलब इनकी पॉपुलैरिटी इस सीमा पर पहुंच चुकी है कि वहां तक पहुंचना हर किसी के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है कि उसको इमेजिन करना ही बहुत मुश्किल है। और आज के टाइम पे, रीसेंट टाइम में, बच्चे से लेके बड़े तक के मुंह पे सिर्फ और सिर्फ दिलजीत दोसांझ का ही नाम है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दिलजीत दोसांझ, उनके स्टारडम, उनकी ग्रोथ और बहुत सी ऐसी चीजें जो उनकी इस पॉपुलैरिटी का हिस्सा रही है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, जहाँ फेम है वहाँ गेम भी है और यही कुछ अब हमें उनके बारे में सुनने को भी मिल रहा है। जहाँ पर एक अभी पीछे हैदराबाद में उनका कॉन्सर्ट हुआ और उसके बाद इल्यूमिनाटी कॉन्सर्ट जो टूर है उनका, उसके अंडर उसके बाद उन्हें वहाँ पर एक नोटिस दिया गया वहाँ की सरकार की तरफ से। तो उस नोटिस में ये मेंशन था कि आप जो भी गाना गाने वाले हैं उस गाने में कोई भी ऐसे वर्ड नहीं होने चाहिए जो ड्रग्स, दारू या फिर किसी भी टाइप के नशे को, वायलेंस को प्रमोट करते हो। जिसके बाद उन्होंने उस नोटिस को फॉलो भी किया। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टार के दिल को तो चोट पहुंचती है ना कि अगर आपके ही देश का एक स्टार इतनी बड़ी ऊंचाई पर है और उसके बाद भी आप उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर इसी के जवाब में दिलजीत ने काफ़ी बहुत ही पोलाइटली एक आंसर दिया। वो भी उन्होंने अपने कॉन्सर्ट के ड्यूरेशन में दिया था, जिसकी वीडियो भी अवेलेबल है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे थे कि यार बाहर से जब कोई आदमी यहाँ आता है गाना गाने, तब वो जो मर्जी करे, जैसा भी गाना गाए, जैसे भी परफॉर्मेंस दे और उसमें कोई भी वल्गैरिटी हो, कुछ भी हो, वो सब चल जाता है, लेकिन एंजॉय होता है और इवन उनको एक मेहमान की तरह ट्रीट किया जाता है, उनका रॉयल वेलकम होता है। उनके टिकट्स इतने महंगे होते हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। पर अगर यहाँ पे दिलजीत की बात करें तो ये तो अपने देश का ही बंदा है और तब उनके ऊपर इस तरीके के पाबंदियां लगाना इज नॉट अ नाइस मूव। और फिर यही सेम गाने उन्होंने दिल्ली में गाए, वो उन्होंने पुणे में गाए, उन्होंने अहमदाबाद में गाए, लेकिन सिर्फ तेलंगाना में ये प्रॉब्लम क्यों हुई? ऊपर से उन्होंने जो बात रखी ना वो भी मुझे एक सही लगी कि अगर आपको यही चाहिए कि मैं ये सब चीज़ें नहीं गाऊंगा। इवन उन्होंने साफ कहा कि वो ड्रिंक नहीं करते, ठीक है, तो वो इससे अलग गाना गा के दिखाया और दिखा भी सकते हैं और दिखाया भी है। उन्होंने अपने लिरिक्स को ऑन स्टेज चेंज किया है। उन्होंने अपने सारी चीज़ें सबने बहुत इन्जॉय करा। उनके इन्जॉयमेंट में किसी के भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उस बंदे ने अपनी बात भी रखी। उसने ये भी बताया कि आप जिसको टारगेट कर रहे हो वो गलत है। और यही सेम चीज़ जैसे पुणे वाले कॉन्सर्ट में हुआ कि उन्होंने लिकर बैन कर दिया था कि लिकर उस कॉन्सर्ट के पास में नहीं जाएगा, वहाँ पे जाने वाले लोग लिकर नहीं कैरी कर सकते, कुछ भी नहीं ले सकते। तो अगर ये स्टेप लेते तो आई अग्री कि ये होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा वायलेंस भी हो जाता है और मिसकंडक्ट भी हो जाता है। पर लिरिक्स से क्या फ़र्क पड़ता है? लाइक आप ड्राई डे कर दो ना। फिर उस दिन उन्होंने सही कहा था अपने वीडियो में कि आप ड्राई डे कर दो, मैं नहीं गाऊंगा। बट ये गाना गाने से क्या इतना कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है? क्योंकि ये गाने तो YouTube पे अवेलेबल है। दिलजीत बेशक वो वर्ड्स उसमें ना बोले, लेकिन हर किसी को पता है कि तो पता ही है कि हर किसी को गाने, हर किसी को उनकी गाने मुंह जुबान ही रटे हुए हैं। वो ना भी बोले स्टेज पे, मगर लोग तो बोलेंगे ना। आप दिलजीत को रोक सकते हो, पब्लिक को नहीं रोक सकते हो ना। पब्लिक तो बोलेगी, पब्लिक तो वो गाना गाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप अपने ही देश के स्टार के साथ ऐसा करोगे तो ये तो फिर नॉट फेयर हुआ ना। एग्जैक्टली। अब अगर इससे भी अलग हम बात करते हैं इनके बाकी सारे कॉन्सर्ट की और जितनी जल्दी इनके टिकट्स जो है सोल्ड आउट हुए, उस चीज़ को लेकर भी लोगों के अंदर ऐसी आग लगी हुई है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब लोग ना, अच्छा भी होता है ना, उस पर भी सवाल करते हैं कि इतनी जल्दी टिकट कैसे बिक गई। यार वो बंदा एक रात में स्टार नहीं बना है, उसको सालों की मेहनत लगी है तब जाके वो स्टार बना है। भाई कहाँ वो बंदा कोचेला में गया, उसने इंडिया को वहां डाला जहाँ इंडियन आर्टिस्ट को परफॉर्म करने का चांस ही नहीं मिल पाता। पूछते भी और नहीं है लोग। एक रीजनल, इंडिया की लैंग्वेज नहीं, एक रीजनल लैंग्वेज को वहां लेकर गया, वहां उसने परफॉर्म किया, इतने सारे इंटरनेशनल मल्टीनेशनल फैंस बनाए उन्होंने। तो इट्स नॉट अ स्मॉल डील, ये बहुत बड़ी डील है उनके लिए।
लाइक दिलजीत मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा इंटरव्यूज में भी वो नॉर्मली या तो हिंदी बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं, वो अदर लैंग्वेज भी इतनी प्रमोट नहीं करते हैं, अपने देश की लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो उस बंदे ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है मैप पर, उन्होंने दिखाया है कि इंडिया के बंदे में भी बहुत दम है और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो लाइक वो एक छोटे से गांव पंजाब से आते हैं। और अगर यार तुम उनकी टिकट्स इंडिया में ही सेल आउट होने के लिए कह रहे हो कि वो ब्लैक मार्केट में गई या कहीं और गई, तो ऐसे उनको यूएस से टूर हो गया, यूरोप टूर हो गया, वहाँ के अरेनाज, वहाँ के स्टेडियम भी उनके सोल्ड आउट हैं। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि वो कुछ गलत तरीके की मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर वो खुद ही की टिकट्स खरीद के ब्लैक मार्केट में डाल रहे हैं। दिस इज नॉट द राइट थिंग टू से, क्योंकि ये उनकी मेहनत है सालों की। उन्होंने यार अपने 50-50 हज़ार टिकट बेचे हैं बाहर भी। मतलब वो एक नॉर्मल कॉमन आर्टिस्ट नहीं है कि आप उसके बारे में ऐसे कह रहे हो कि इसका टिकट एकदम से ही सोल्ड आउट। कैसे यार, लोग वेट कर रहे हैं बैठ के कि कब टिकट गिरे और कब हम खरीदें। और यार ऐसा तो नहीं है कि करण औजला भी आए थे, उनके लिए भी इतना सारा फैंडम स्टारडम उनका सब कुछ था। तो दिलजीत के लिए भी अगर सेम हो रहा है तो ऐसे स्पेसिफिक लोगों को दिक्कत क्या है? लाइक दिलजीत के बारे में मैं एक बार और बात कहूँगी कि वो हमेशा नए नए आर्टिस्ट के साथ काम करने की इच्छा रखते हैं। वो करते भी हैं क्योंकि उनको पता है कि नए लोगों को मौका देना क्या होता है। उन्होंने वो चीज़ खुद भी फेस करी है, उन्हें भी किसी ने मौका दिया तो अब वो औरों के साथ भी ऐसा करते हैं। और फिर ये बात हम सिर्फ लोकल कोलैब्स के लिए नहीं कह रहे, वो इंटरनेशनल इतने कोलैब्स करते हैं। वो द टुनाइट शो में गए, उन्होंने बहुत सारे और भी मोमबत्ती गाने में उन्होंने कोलैब किया इंटरनेशनल सिंगर के साथ। तो और ये अभी नहीं, काफ़ी पहले से वो कोलैब करते आ रहे हैं। तो मेहनत तो भाई पूरी कर ही रहा है बंदा इतने सालों से। तो अगर तब से जाके अब उसको स्टारडम मिल रहा है तो कोई बुराई नहीं है करते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं उनमें मतलब मैंने ये भी देखा है, कई बार मैंने दिलजीत के इंटरव्यूज में देखा उनमें जीरो एटीट्यूड है। एग्जैक्टली नेगेटिव एटीट्यूड मैं कहूँगी, नेगेटिव एटीट्यूड उनमें जीरो है। वो अपने आप को, अगर उनको कोई कहे कि आप एक बड़े स्टार हैं, आप ये है वो है, तो वो कहते हैं कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। वो बंदा खुद ही डाउन टू अर्थ रहना वो इतने डाउन टू अर्थ हैं, उनका किसी से कोई ग्रज नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी को। हाँ, अगर आप किसी नॉर्मल इंसान को अच्छे घर चलते से अपना काम करने, जो अपना काम करने आया, उसको आप टोकोगे, रोकोगे, बोलोगे, तो यार अपने स्टैंड में तो कोई बोलेगा ना। और ये भी नहीं कि कोई डिसरिस्पेक्टफुली बोल रहा हो, उन्होंने जो भी बात कही, अपने पॉइंट्स जो भी पेश किए, सारे रिस्पेक्टफुली सभी के सामने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पेश किए, ताकि अगर उनकी कहीं भी कोई भी गलती है तो या तो पब्लिक उसको पॉइंट आउट कर देगी या फिर जिसके लिए भी वो बोल रहे हैं वो पॉइंट आउट करेगा पब्लिकली। हाँ, और जो कहते हैं ना कि इतने जल्दी टिकट्स बिक गए, यार वो जो इंसान है ना, वो अकेले मतलब उनका कॉन्सर्ट अरेंज कर रहा है तो उससे काफ़ी लोगों को इससे पैसा मिल रहा है। होटल्स बुक हो रहे हैं, होटल वालों को मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, फ्लाइट्स हो रही हैं, उधर मिल रहा है, मतलब बहुत सारा बिजनेस चल रहा है एक अब बंदे ये से। सोचो जो उनके कॉन्सर्ट करवाने वाले हैं, उन्होंने even ये मैनेजमेंट भी है, वो इतना सॉलिड है कि उनकी मार्केटिंग ऐसे ऐसे हो रही है और इतनी परफेक्ट मार्केटिंग हो रही है कि कोई भी दिक्कत ही नहीं आ रही है और इवन tickets उन्होंने बेचने में। खुद एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि उनके कॉन्सर्ट में जितना पैसा लगता है उतना टिकट सोल्ड आउट होने के बाद जो पैसा आता है उसमें कवर नहीं होता है। इसमें अगर 4-5 शो 10-15 करेंगे तब जाके ऐसा ये चीज़ें कवर कर पाते हैं। इतना ज़्यादा पैसा वो लगाते हैं क्योंकि उनके शौक है, ये शौक के तौर पे वो करते हैं। आप किसी ने किसको रोका है कि किसी भी स्टार को किसी ने रोका है कि वो भी कर सकते हैं, बड़े बड़े टूर अरेंज करें, शोज करें, उनके भी होंगे, मगर इसके लिए पैसा भी तो चाहिए ना। तो यार गाइस देखो, मैं अपने लास्ट पॉइंट में यही कहना चाहूँगी कि किसी की मेहनत और किसी के जज्बे को हम लोग जज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो इतने सालों से करते ही आ रहे हैं, ना वो करते ही एक आ रहे स्टार हैं। किड, ना वो एक नाइट में स्टार बनने वाले। उन्होंने हर चीज देखी है, हर चीज बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत स्ट्रगल किया बचपन से। उन्होंने मतलब 16 साल की उम्र में उन्होंने एल्बम निकाल दिया था अपना, उन्होंने शादियों में गाया है, वो मतलब इतना कुछ करते आए हैं। अभी भी वो मतलब चीज़ों से जुड़े रहने के लिए पंजाबी फिल्म्स करते हैं, ठीक है। तो एक स्टार जो बन रहा है अपने दम पर, उसके बारे में आप नेगेटिविटी फैलाना बंद करो। एग्जैक्टली गाइस, देखो नेगेटिविटी तो किसी भी चीज़ का सल्यूशन है ही नहीं। अगर आपको उनको ऊपर उठाना है और उनके साथ खुद भी थोड़ा ऐसे ऊपर उठना है तो आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही रहना पड़ेगा।
वी सपोर्ट दिलजीत, वी सपोर्ट दिल्यूमिनाती। गाइस दिलजीत फैन। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके इस वीडियो पर कुछ अलग कमेंट्स हैं या कोई भी अलग राय है तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए टाटा, बाय, एंड डू प्रेस द बेल आइकन।